हाय एवरीवन, मोहन फीस एकेडमी में जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, जिसमें जनवरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एंड कैरी करंट 5 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ शोन इन फिगर। डायग्राम में दिखाया गया है कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। Magnitude of the resultant magnetic field at point P at a distance of 4 cm from the Y wire is x into 10 की पावर -5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में से पूछा गया। ठीक है, तो अगर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई डी। ठीक है, ये किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं और लॉन्ग वायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि x की वजह से डायरेक्शन किधर है, y की वजह से डायरेक्शन कितना है, किस तरफ है, और दोनों को क्या लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर आप x की तरफ से डायरेक्शन देखोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट P पे आएगा यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, प्लेस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड पाम रूल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x आया इनसाइड। ठीक, ओके। y की वजह से किधर है सर, y की वजह से आप देखोगे तो वो P पॉइंट पे आउटसाइड आएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड। तो दोनों को अगर मुझे बी नेट चाहिए तो मैं जोड़ दूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बी एक्स प्लस बी वाई वैक्टर सम, तो ये बी नेट मिलेगा अपने को। बात क्लियर है क्या? तो वेक्टर सम का मतलब एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को नेगेटिव। तो मैं किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकता हूँ। तो मैं बाहर वाले को क्या मानता हूँ, नेगेटिव मान लेता हूँ। ठीक है, बाहर वाले को पॉजिटिव मान लेता हूँ और अंदर वाले को नेगेटिव बोल देता हूँ। बाहर वाले को पॉजिटिव और अंदर वाले को नेगेटिव। ठीक, अब जो उनको जोड़ते हैं तो पहले हम bx लिखते हैं कि bx कितना है। ठीक है, तो bx आप देखोगे तो वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। डी कितना, 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 के पावर -2। ठीक है, बी वाई लिखेंगे हम लोग तो आएगा, देखिए म्यू नॉट करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पेयर और डिवाइडेड बाई 2 पाई ये 2 पाई, ये इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 2 पाई। ठीक है, और डी कितना इनके बीच का देखिए तो अपने पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 10 के पावर -2 इन मीटर। क्लियर है, तो अब दोनों को जोड़ लेते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा बी वाई बड़ा है। ठीक है, तो वैसे आप डिफरेंस भी ले सकते थे, तो मैं ऐसे जोड़ देता हूँ बी नेट इज इक्वल टू, तो बी नेट को मैं क्या लिखूंगा देखिए, बी नेट इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट इंटू पाई 5 2 पाई इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, ये किसकी वजह से बी एक्स को लिखा, और बी एक्स को हमने क्या बोला है, जो इन साइड डायरेक्शन में होगा उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक, प्लस बी वाई लिखूंगा, बी वाई को देखिए क्या लिखूंगा, वो पॉजिटिव होगा ये और ये माइनस में। ठीक है, तो लिखूंगा म्यू नॉट 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 के पावर -2। तो म्यू नॉट कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई भी कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा देखिए 5, और इधर हो जाएगा माइनस में 10 के पावर -1 प्लस इधर आएगा 4 और नीचे भी 4 इंटू 10 के पावर -2 ये बचा। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 एसआई में और नीचे 2 पाई। ठीक, और ये -50 हो जाएगा, 10 के पावर -1 ऊपर ले जाएंगे -50 और ये प्लस 100 हो जाएगा, 4 4 चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए अपने पास 2 पाई चला गया 2, तो इधर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 10 के पावर -7। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो 1 इंटू 10 के पावर -5, और हमारे पास ऑप्शन क्या है x इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो x इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला, तो x की वैल्यू 1। क्लियर है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर, x की वैल्यू 1। आई होप ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।